हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने छठी क्लास से दूसरा अध्याय बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, में पढ़ा था। उसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में कुछ बातें बताई थी कि बचपन में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती थी। आज इसमें हम आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या है इसमें। मुझे अपने मोजे और स्टोर्किंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका कहता है कि मोजे जो होते हैं, जिनको हम जुराब बोलते हैं, जो जूतों में पहने जाते हैं, वो हम स्वयं धोते थे। खुद को ही धोना पड़ता था। नौकर या नौकरानी से नहीं धुआ सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। यानी इतवार की जो छुट्टी होती है, उस दिन हम सभी बच्चे मिलकर क्या करते, अपने मोजे धोते और जूतों को पॉलिश करके चमकाते थे। जो जो पॉलिश करते, ब्रश रगड़ते थे, तो जूतों पर जो पॉलिश है उतनी ही अधिक चमक आती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका कहती है कि मुझे अपने जूतों को पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जूते आ गए हैं। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। कहते पहले के जो जूते थे उनसे अब वाले जूते हैं आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी कहता है कि उस समय जो जूते मिलते थे नए, वो पहनते तो क्या हो जाता था कि पैरों में छाले हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजों के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। यानी कहीं लंबी यात्रा पर, कहीं लंबा सैर करने के लिए जाना होता था तो क्या करते थे कि रुई कॉटन जो होती है वो अपने पास रख लेते थे। क्यों? क्योंकि अगर लंबा चलना है तो जूते जो लगेंगे तो अपने मोजों के अंदर रुई को डाल लेंगे, जिससे दर्द नहीं होगा। फिर लेखिका क्या कहती है कि हमारा जो बचपन था और आज तुम्हारा जो बचपन है उसमें काफ़ी फर्क है, भिन्न है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। कस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल। कहता है कि हर शनिवार को, शनिचर होता है शनिवार, हर शनिवार को हमें सरसों का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। यानी शनिवार को सुबह ही क्या होता था कि आज सरसों का तेल पीना है, तो उसकी गंध जो हमारी नाकों में रम जाती थी कि आज सरसों का तेल पीना है। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती थी। मिलती होने जी मिचलाना, उल्टी आने जैसा हो जाना। यानी कांच के जो गिलास थे उन पर निशान लगा रहता है कि इसको इतना पीना है, इसको इतना पीना है। कहता है कि हम उसको देखते तो मिलती, यानी हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन से कैसा होता, गिलानी हो जाती थी, उल्टी आने जैसा हो जाता था। आगे देखिए। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती थी। कहते हैं लेखिका कि हम शनिवार को अगर वो दवा नहीं पीते तो भी कुछ होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही स्वस्थ थे, सेहत से ठीक थे। तुम्हें बताऊंगी मैं, हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की
दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। कहता है कि मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हारे बचपन में हमारे बचपन में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। हमारा जो बचपन था वो दिलचस्प था, उसमें बहुत मज़ा आता था। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फाल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। लेखिका क्या कहती है कि हमारे बचपन के समय में घरों में ग्रामोफोन थे, कुछ घरों में सबके पास फ़ोन नहीं थे, रेडियो और टेलीविज़न तो किसी के पास भी नहीं था। हमारे बचपन में क्या है, कुल्फ़ी जो होती थी आज वो आइसक्रीम में बदल गई है, कचौरी जो थी वो समोसा बन गया है, कचौरी समोसा जो था वो पेटीज में बदल गया है, यानी आज पेटीज बन गई है। वो शहतूत और फाल से और खसखस के शरबत कोक पैक्स में, यानी इस प्रकार के जो शरबत बनाए जाते थे वो आज तुम्हारे बचपन में कोक पैप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं होती थी, लेमनेड विमटो मिलती थी। लेमनेड विमटो एक प्रकार का पीने के लिए पदार्थ है, वो मिलता था। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। थैंक्स।